क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक ऐसा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ जिसकी मदद से आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। सेट ए मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया, इस वीडियो में मैं आपको सेट भी कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस तरीके से आपको पेपर में पैसेज उन देखने को मिलेंगे कि जिसको आपको अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को आपको आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के आंसर करा देती हूँ। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है इस पैसेज का, तो वो क्या है आपका हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट रहेगा डी वाला, बाय रेगुलर एक्टिविटी। अगला आपका हाउ डज आवर फोकस शार्पन्स। तो इसका जो रहेगा थ्रो वर्किंग आउट एन हावर बिफोर एन इम्पोर्टेंट टास्क। बी वाला इसका जो है राइट आंसर रहेगा। आगे है क्वेश्चन इसके, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका व्हाट डज एंडोर्फिन्स इम्प्रूव। तो ऑल ऑफ दीज डी वाला राइट रहेगा। हाउ इज मेमोरी इम्प्रूव्ड। तो इसका रहेगा बाय रेगुलर वर्कआउट, सी वाला रहेगा। अगला है व्हाट डज द वर्ड एंड्योरेंस इन द पैसेज मीन्स। तो एबिलिटी ऑफ कंटिन्यू, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो ऑल ऑफ दी एबो। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियोरिटीज, इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इस तरीके से। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा बोथ बी एंड सी, यानी एक्सरसाइज कीप अ पर्सन एक्टिव, एक्सरसाइज इम्प्रूव मेमोरी, दोनों ही इसके राइट आंसर रहने वाले हैं। अगला आपका हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन। तो बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन, इसका राइट रहेगा। अगला आपका विच ऑफ दीज इज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रैक्शन। तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका डिस्टर्बेंस, ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा आपका। आखिरी वाला है 10th वाला, इट इज द बिलीव दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव सेंटेंस। तो इसका जो रहेगा मैक्सिमम, डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे पढ़कर इसका अच्छे से आपको पढ़ना है और जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसको टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट कर इसके आपको नोट्स बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका यू आर द मेंबर ऑफ इको क्लब, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। तो देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, इसी में अथवा में भी दे रखा है। चौथा क्वेश्चन में जो है आपको लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन है रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर के यूज पर प्रतिबंध। टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर, सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th लिख दीजिएगा यहाँ पर आप। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन को लिखना है। बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन है आपका यू आर अनिल वर्मा रिसाइडिंग इन 20 शिवाजी नगर सागर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को समर वेकेशन के लिए इनवाइट करने के लिए एक पत्र लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर 3 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक और 120 वर्ड्स पर आपको जो है पैराग्राफ आर्टिकल लिखना है। पहला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड
स्पोर्ट्स। तो देखिए इस तरीके से पे में आपको क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, दे आर वॉचिंग डॉट डॉट मूवी, तो ए आ जाएगा। ही हैजंट गॉट डॉट डॉट मनी इन हिज पॉकेट, तो एन ही आ जाएगा। दे डॉट डॉट टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे, तो वेंट। डू यू नो डॉट डॉट हैज हैपेंड, तो डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। अगला आपका द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज डॉट डॉट विंड, तो नो। द पोस्ट ऑफिस इज डॉट डॉट द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो एक्रॉस इसका राइट रहेगा। तो इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। सातवें क्वेश्चन में हमें डू एज डायरेक्टेड पूछे गए, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इनका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे हैं। तो देखिए इस तरीके से कुल 6 आपको दिए हुए हैं डू एज डायरेक्टेड। तो चलिए इनका सॉल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ये देखिए यहाँ से इनका सॉल्यूशन है आपका पूरा। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उन्हें हमें आंसर करना है। तो देखिए पैसेज क्या है आपका, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका ए वाला रहेगा अ बिजनेसमैन। व्हाट वाज सिफरिंग मीन्स, तो सी वाला रहेगा रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। अगला आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, तो वेव वॉकर, सी वाला रहेगा। विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ लेजर, तो फ्री टाइम, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9वां क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम से और इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है आपका पहला, द पोएम ऑफ अर्थ इज, तो सी वाला रहेगा रेन। अगला है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेबल, तो इम्पेबल का मीनिंग आपका है यहाँ से रहेगा, सी वाला रहेगा समथिंग दैट कैन नॉट बी स्मेल्ड। अगला आपका विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो ए वाला रहेगा द वॉइस ऑफ द रेन। तो देखिए यहाँ से आपका ए वाला कंप्लीट हुआ, इसी में आपको बी भी पूछा गया है। तो चलिए बी देख लेते हैं। तो पहला क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका हो जाएगा आपका कजन ऑफ द स्पीकर। अगला है आपका फ्रॉम विच लेसन द एबो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स। अगला है आपका इन विच लैंग्वेज डिड मोर्ड स्पीक, तो अर्मेनियन इसका राइट रहेगा। आगे है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म आपका ब्यूटी रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा 9वां क्वेश्चन था, ए और बी मैंने आपको दोनों ही सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। चलिए अब 10 जल्दी से हम हमारा 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमें सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए 10वें क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए यहाँ से क्वेश्चनों का। ये आपका 11वां क्वेश्चन है, ये आपका 12वां क्वेश्चन है, इसमें 13वां भी है, यहाँ से 14वां है और ये आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं।